दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा रहस्य नहीं बचा है जो हमें हैरान कर सके। लेकिन ये दुनिया हर समय हमें गलत ठहराती रहती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय वीडियोस का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। हमारी इस धरती पर बहुत सारे ऐसे रहस्यमय जीव हैं जिन्होंने हमें हैरान किया है और चोट भी पहुंचाते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कैमरे में कैद हुए कुछ रहस्यमय जीव। इस वीडियो में एक बहुत ही अजीब और विशालकाय जीव रशिया में एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जीव एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही आसानी से चढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये इस जीव की एक ही वीडियो नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सी वीडियो फिल्माई गई है। और इसी तरह की एक वीडियो रात के वक्त भी फिल्माई गई है और उस वीडियो में इसी तरह का जीव घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि रशिया में रेडियो एक्टिव बहुत ही ज्यादा फैले जाने पर इस तरह के जीव उत्पन्न हो रहे हैं। देखने में तो ये बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन असलियत में इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, आइसलैंड में रहने वाले वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग एक बहुत ही बड़ा सांप देखे जाने की बातें करते हैं। और इस सांप को पूरी दुनिया लॉकनेस मॉन्स्टर के नाम से जानती है। और ये मॉन्स्टर आइसलैंड की बर्फीली झीलों के अंदर रहता है। 2012 में एक आम निवासी ने उस जीव को एक कैमरे के अंदर फिल्मा लिया। वहीं पर कुछ लोगों का ये मानना था कि ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि मछली पकड़ने वाले एक जाल का टुकड़ा था जो कि टूटकर नदी के अंदर तैरने लगा था। लेकिन आखिरकार बहुत सारे लोगों ने ये माना कि ये लॉकनेस मॉन्स्टर ही हो सकता है। 11 मार्च 2011 में जापान को एक बहुत ही बड़ा भूकंप जिसकी तीव्रता 9.0 थी, इसका सामना करना पड़ा था। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस हिस्से को हर 100 साल के अंदर अंदर ऐसे भूकंप का सामना करना ही पड़ता है। और एक बार तो इस भूकंप के कारण जापान को एक बहुत बड़ी सुनामी का सामना करना पड़ा था। और इस सुनामी की लहरें 30 फीट तक ऊंचाई पर जा रही थी। और इस सुनामी की वजह से बहुत बड़े स्तर पर जान मान का भी नुकसान हुआ था। करीब 16,000 लोगों की मौत हुई थी और 2,000 लोग लापता हुए थे। हालांकि इस सुनामी के बाद इंटरनेट पर रहस्यमय वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में एक बहुत ही अजीब सा जीव हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और वैज्ञानिकों ने इस जीव के बारे में जानकारी जुटाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कुछ विशेषज्ञों का एक कहना है कि ये किसी तरह की गैस हो सकती है जो किसी चीज के अंदर से लीक हो गई हो। लेकिन इस चीज के उड़ने के तरीके को देखकर ऐसा मान पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। साल 2015 के दौरान चीन में नदी की साफ सफाई करने वाले लोगों को पानी के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर मिला जैसा पहले किसी ने भी कभी नहीं देखा था। और उन्होंने इस जानवर को एक पिंजरे में डाल दिया। इस जानवर के पंजे बहुत ही लंबे थे और इसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी बाल या फर नहीं था। और तो और इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश में इस जीव ने अपने कुछ दांत भी तोड़ लिए थे। कई स्थानिकों का यह मानना था कि ये एक बहुत ही पौराणिक जीव है जिसका जिक्र उनके इतिहास में भी मौजूद है। वही कुछ लोगों का यह मानना था कि ये एक काला भालू है जो कि पोल्यूशन के कारण इस तरह का हो गया था। समुद्र के विशालकाय स्क्विड्स को कहानियों और पौराणिक कथाओं का हमेशा से एक हिस्सा माना जाता आ रहा है। हाल ही में 2012 के दौरान जापान में ऐसे ही समंदर में इस विशालकाय स्क्विड को पाया गया था। वैज्ञानिकों ने माना था कि ये तो बस जायंट स्क्विड का एक बच्चा ही है जिसकी लंबाई 3 मीटर की है और इसकी लंबाई इसके वयस्क हो जाने तक 18 मीटर तक बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि ऐसा स्क्विड बहुत सालों के बाद देखा गया है। और उनका ऐसा भी कहना है कि ऐसे कई सारे स्क्विड सागर की गहराई में छुपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देख पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।